नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी, करहेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहे हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन आप समझ गए होंगे कि जहां पर हड्डियां हमारी एक हड्डी से दूसरी हड्डी जहां पर जॉइंट होता है वहां दर्द, सरल भाषा में समझाने की हम कोशिश करेंगे। जो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें यही पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में इसको हम समझा सकें। जैसे हमारे जहाँ जॉइंट हैं, जैसे ये बेंड, ये अंगुली का बेंड, जहाँ से अंगुली बेंड हो सकती है, जहाँ ये जुड़ाव, ये घुटना, या जहाँ हड्डी हमारी मुड़ सकती है, जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं, वहां पर दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मित्रों ऐसा होता है कि जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, पाचन तंत्र जब हमारा डिस्टर्ब होता है, तब कुछ ऐसे रासायनिक जो पदार्थ हैं वो अनबैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, और जिसके चलते जो शरीर में, जैसे हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में 3 दोष ही माने गए हैं। वैसे एलोपैथिक में तो कई तरह की जांच होती हैं और उसके अलग अलग होते हैं, वो उनका अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको आयुर्वेद की भाषा से समझाने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि भोजन ठीक से नहीं पचता है, खट्टी डकार आती है और पेट में दुखन होता है, एसिड बनता है, कई तरह की छोटी मोटी बीमारियां आती हैं शरीर में। तो उससे क्या होता है, एक वायु, जो बात बोलते हैं, वायु का प्रकोप बढ़ता है। शुद्ध भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको आम भाषा में गैस बोलते हैं, वायु, गैस। तो क्या होता है कि ये गैस बनना चालू होती है, वायु बढ़ता है शरीर में। पहले पेट में बढ़ता है, उसकी वजह से बार बार डकार आता है, और जिसको हम भाषा में बोल देते हैं वायु पास नहीं हो रहा है, हवा पास नहीं हो रही है। तो वो वायु है, वो पेट में रहती है, और कुछ समय बाद अगर उसका प्रकोप बॉडी में ज्यादा बढ़ता है, शरीर में वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, तो वो फिर पेट से निकल के शरीर के अन्य अंगों में जाती है। भाई कोई भी, जैसे गिलास है, गिलास में हम पानी डालते हैं, डालते जाते, जब तक उस गिलास में सीमित है, उसकी गुंजाइश है कि वो पानी उतना झेल सकता है, तब तक झेलेगा। उसके बाद वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब वायु का प्रकोप बढ़ता है तो पेट से निकल के वो वायु दूसरे अंगों में जाती है। तो जब दूसरे अंगों में जाती है तो होता क्या है कि जहां पर बेंड होता है, जहां हड्डियां जॉइंट होती हैं, वहां पर एक गैप होता है हल्का सा, वहां पर जाके वो वायु रुक जाती है, वहां पर जाके ये गैस रुक जाता है, जहां जहां पर जॉइंट होते हैं। जब वहां पर जाके ये वायु रुकती है, क्योंकि ये इस जगह नहीं रुक सकती है, जहां सीधी जगह है यहाँ नहीं रुक सकती है, ये यहाँ रुकेगी। जहां पर ये हमारा जॉइंट होता है वहां पर जाके वायु रुकना शुरू कर देती है। जैसे ये अंगुली है, अंगुली यहाँ जॉइंट हो रही है, तो जहां पर ये मुड़ रही है, यहाँ इसको थोड़ा गैप मिलता है और वहां जाके रुक जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि जैसे एक पाइप है छोटा सा,
और छोटे से पाइप में पानी जा रहा है, अगर कहीं पर जाके उसको थोड़ा बेंड कर दिया जाए, थोड़ा पाइप को मोड़ दिया जाए, तो अगर गैस होगी उसमें तो उसी बेंड पर वो गैस रहेगी। जहां पाइप सीधा है और पानी जा रहा है तो वो वहां पर गैस नहीं रुक सकती है। जहां उसमें बेंड होगा, जहां मोड़ लगी होगी, वहीं पर वो गैस रुक जाएगी। ठीक इसी तरह शरीर में होता है कि जहां हमारे जॉइंट होते हैं बॉडी में, वहां पर जाके वायु रुकता है। और जब वायु वहां पर काफी दिनों तक रुका रहता है, वहां पर वायु रहता है, गैस रहती है जहां जॉइंट होते हैं, तो फिर होता क्या है कि जो हमारा तरल पदार्थ है, लिक्विड, जिसे एक तरह से आम भाषा में ग्रीस बोल देते हैं कि भाई कोने की ग्रीस खत्म हो गई या घुटना की ग्रीस खत्म हो गई है, वो ग्रीस तो एक आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ग्रीस नहीं, वो एक तरल पदार्थ होता है, चिकनाहट होती है। तो उसी चिकनाहट की वजह से जब हम ये बेंड करते हैं तो इसमें दर्द नहीं होता है, या घुटना बेंड करते हैं तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसमें चिकनाहट है। अब होता क्या है कि जहां पर वायु, होता क्या है कि जब वायु ज्यादा समय तक किसी जगह पर रहता है तो वो तरल पदार्थ को सोखने की शक्ति होती है उसमें। वायु और तरल पदार्थ अगर संपर्क में रहते हैं तो वायु तरल पदार्थ को खत्म करती है धीरे धीरे। जैसे थोड़ा हम आपको एग्जांपल देंगे, उदाहरण, कि अगर हमने कपड़ा भिगो के, पानी में कपड़ा भिगो के, और किसी बंद कमरे में जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सनलाइट नहीं पहुंचती है, वहां जाके किसी खूंटी पर या हैंगर पर कपड़े भीगे हुए टांग दिए और कमरे के दरवाजा भी बंद कर दिए कि भाई बाहर से इसमें बिल्कुल सूरज की लाइट न पहुंचे या सनलाइट न पहुंचे, धूप न पहुंचे। लेकिन 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब देखते हैं तो कपड़ा सूखे हुए मिलते हैं। वो सूखते क्यों हैं कपड़ा? भाई भिगो के टांगे थे, कमरे के अंदर थे, दरवाजा भी बंद था, वो कपड़ा सूखे क्यों? तो उसमें यही रीजन होता है कि वो कमरे में वायु है, उस कमरे के अंदर हवा है, और जो कपड़े सूखे हैं वो हवा ने सुखाए हैं। जो कमरे के अंदर वायु है उसकी वजह से वो कपड़े 2-3 दिन में सूख जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में होता है। जब किसी जगह पर लंबे समय तक वायु रहता है, गैस रहता है, तो वहां पर जो हमारा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं आम भाषा में, और लिक्विड होता है जिसको हम तरल पदार्थ बोलते हैं, यहाँ पर चिकनाहट होती है, तो वो हवा की वजह से, वो तरल पदार्थ खत्म हो जाता है। और जब तरल पदार्थ खत्म हो जाता है तो होता क्या है कि जब हम ये बेंड करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें घर्षण हो रहा है, इसमें एक अजीब सी चुभन होती है और एक दर्द महसूस होता है हड्डियों में, जहां पर जॉइंट होते हैं खासकर। तो जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पर एक रगड़, एक घर्षण, एक दर्द सा महसूस होता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो इन जॉइंटों का दर्द हो, कोहनियों का दर्द हो। कहने का मतलब यह है कि जहां जॉइंट होते हैं वहां पेन इसी वजह से होता है, डिस्टर्ब कहीं न कहीं जो हमारा पाचन तंत्र है वो होता है। जब दर्द होता है तो एलोपैथिक या मेडिकल से जाके लोग पेन किलर ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़े समय के लिए उसके जो पेन किलर है उसके प्रभाव की वजह से थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि हाँ दर्द बंद हो गया है, लेकिन वो परमानेंटली बंद नहीं होता है। जैसे किसी जगह पर कचरा पड़ा हुआ है, उसकी बदबू चारों तरफ आ रही है, और उस बदबू को खत्म करने के लिए अगर उस पे एक अच्छा सा स्प्रे सेंट लाके या बढ़िया इत्र लाके जिसमें खुशबू अच्छी आती है उस कचड़े के ऊपर डाल दो, तो क्या होगा कि जो कचड़े में बदबू आ रही है उसकी थोड़ी देर के लिए बदबू आना बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जो इत्र डाला है
जो खुशबू वाला उसमें पदार्थ डाला है, उसकी जैसे ही वो खुशबू बंद होगी तो वो कचड़ा वाली बदबू फिर आना शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरह से शरीर में होता है कि जो पेन किलर लेते हैं या दर्द की जो दवा लेते हैं, उससे थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि आराम हो गया है, लेकिन जो पेन किलर का जब अपना असर कम होता है तो दर्द दोबारा चालू हो जाता है। तो ये परमानेंटली ये जॉइंट पेन खत्म करने के लिए भाइयों, सबसे पहले जो कारण है उस कारण को, जो बीमारी का कारण है उसको ठीक करना जरूरी होता है, और वो आयुर्वेदिक से ही संभव है, क्योंकि आयुर्वेद में 50% रोल परहेज का होता है। और परहेज क्या होता है कि जो कारण है, बीमारी का जो कारण है, उस कारण को खत्म किया जाता है, उस जो बीमारी का कारण है उस कारण को बंद करा दिया जाता है। तो 50% तो अपने आप आराम हो जाता है, और 50% जो वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति दी जाती है, जो जड़ी बूटियां दुर्लभ दी जाती हैं, उसकी वजह से जो कारण हुआ है उसको ठीक करने का काम आयुर्वेदिक से बहुत अच्छा आता है। तो मित्रों, अगर किसी के जॉइंट पेन है तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से या जो अच्छे वैद्यगण हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जॉइंट पेन का दर्द आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान पर भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसका आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और इसको वीडियो को आगे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे हम जो महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं सभी भाइयों तक पहुंचती रहें। और जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनको जरूरत नहीं है तो वो कहीं दूसरी जगह सेंड करेंगे, तो हो सकता है उनको, उनके परिवारीजनों को, किसी दोस्त को, किसी उनके नजदीकी रिश्तेदारों को जरूरत हो, कोई इनकी परेशानियों से पीड़ित हो, तो ये पहुंचती रहे लोगों तक। और इसी के साथ में जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान, मऊटी, अंडनी, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी लोगों का, सभी भाइयों का तहे दिल से नमस्कार करता हूं। प्रणाम। वंदे मातरम।